वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी प्रेप जंक्शन पर। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश का ऐसा कॉन्सेप्ट, रिकॉग्निशन ऑफ सेंटेंसेस। यानी कि इसमें बच्चों को पहचानने में दिक्कत होती है कि ये कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है, सिंपल सेंटेंस है। तो इस वीडियो के अंत तक जाते जाते आपकी ये परेशानी बिल्कुल जड़ से मिट जाएगी, क्योंकि इसके क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन ही आते हैं। तो हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, क्योंकि हमें और भी चीज़ें पढ़नी होती हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट। पहला पहला जो है सिंपल सेंटेंस। इसमें क्या होता है भैया, एक मेन क्लॉज होता है। हालांकि हमको ये डेफिनेशन याद करने की नीड नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, कि इसमें एक मेन क्लॉज होता है, बस ये ध्यान रखो। जैसे कि देखो, ही वर्क्स हार्ड, वह मतलब हमको सिंपल लग जाएगा, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होता है। जैसे कि टू अर्न मनी ही स्टार्टेड अ बिजनेस। याद रखें, यहाँ पर एक फ्रेज भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर है टू अर्न मनी। ठीक है, यहाँ पर कोई भी फ्रेज हो सकता है। ध्यान रखें, यहाँ पर क्लॉज, दो क्लॉज कभी नहीं होंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट आता है हमारा कंपाउंड सेंटेंस। देखो इसमें क्या होता है, इसमें दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। ठीक है, जो कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़े रहते हैं। और वो कंजंक्शन कौन से होते हैं, ये होते हैं फैन वॉइस। ये कंजंक्शन आपको याद रखने हैं। अगर किसी भी सेंटेंस में ये कंजंक्शन देखें और जो दो क्लॉज को जोड़ें, तो हमेशा याद रखना वो कंपाउंड सेंटेंस होगा। ठीक है, जैसे कि देखो, इनका फैन वॉइस का मतलब क्या होता है, फॉर एंड नॉट, बट और येट एंड सो। ठीक है, देखो, आई वॉन्टेड टू गो मार्केट बट इट वॉज रेनिंग। देखो यहाँ पर बट आ रहा है ना, तो यहाँ पर कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, हमें की पॉइंट भी याद रखना है यहाँ पर। जैसे कि अगर सेंटेंस में ये वाली फॉर्म आ जाए, यानी कि पहले सेमीकोलन ये वाला हो और डेड डैश लगाकर कॉमा लग रहा हो, तो हमेशा सेंटेंस क्या होगा, कंपाउंड सेंटेंस होगा। जैसे कि आगे आपको बताऊंगा एग्जांपल के तौर पर कि कैसे इसका यूज होगा। ठीक है, हमें कुछ एडवर्ब भी हैं, ये भी याद रखनी है कि अगर ये सेंटेंस में आ जाए तो हमेशा हमारा जो होगा, इनको दो तीन बार फेल लेना, आपको याद हो जाएंगी भाई, दो तीन बार में ही याद हो जाएंगी। ठीक है, अगर आप दो तीन बार फेल लेते हो तो उनको, जैसे कि मोर ओवर, देयर फोर, हाउएवर, कंसिक्वेंटली, फर्दर मोर, नेवरदलेस, एंड दस, अदरवाइज, मीनवाइल, अकॉर्डिंगली, हेंस, स्टिल, इंस्टेड, डिसाइड्स। अगर ये एडवर्ब हों तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ें तो वह कंपाउंड सेंटेंस होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। हमने क्या बताया, जो सिंपल सेंटेंस है वो सिंपल होगा। ठीक है, सिंपल होगा और एक मेन क्लॉज होगा। इसमें दो या दो से अधिक क्लॉज होंगे। और ये क्या आएगा, इसमें फैन वॉइस आएगा और ये की पॉइंट दिखेगा हमें। ये अगर दिखे तो कंपाउंड सेंटेंस होगा। ठीक है, और क्या पढ़ा कि एडवर्ब दिखें तो एडवर्ब हो तो कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा, ये वाली एडवर्ब हो तो। ठीक है, अगला आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसमें क्या होता है, ये जो वर्ड है ना, बिकॉज, इफ, ऑल्दो, दो, इवन दो, इवन इफ, और अनलेस, अनटिल, व्हेन, व्हाइल, बिफोर, एज, सिंस, हु, और दैट, जो हमारे रिलेटेड प्रोनाउन है, हु, विच, दैट, व्हाट, ये सारे अगर आ जाएं तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ए वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, एटलीस्ट वन तो डिपेंडेंट क्लॉज होगा ही होगा इसमें। ठीक है, जैसे कि व्हेन ही अराइव्ड द मीटिंग हैड स्टार्टेड। व्हेन ही अराइव्ड, ठीक है, जब वह पहुंचा तो मीटिंग कहाँ स्टार्ट हो चुकी थी। ठीक है, देखो डेट आ गया, कीवर्ड पकड़ने हमें तो बस व्हेन आ गया। ठीक है, कीवर्ड से सारा खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है, कंपाउंड, अच्छा देखो मैंने आपको क्या बताया अभी, कंपाउंड में क्या होगा, कंपाउंड में फैन वॉइस आएगा और ये एडवर्ब दिखें और ये की पॉइंट दिखे तो, ठीक है, कंपाउंड होगा। कॉम्प्लेक्स में बताया, अगर ये सारे वर्ड आ जाएं की पॉइंट, जैसे कि बिकॉज, इफ, ऑल्दो, दो, इवन इफ, अनलेस, अनटिल, तो हमेशा कॉम्प्लेक्स होगा। लेकिन अगर ये दोनों मिक्स होकर आ जाएं तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। जैसे कि शी मिस्ड द क्लास बिकॉज शी वाज अनवेल। ठीक है, देखो बिकॉज आ गया यहाँ पे। ठीक है, बिकॉज आ गया ये, एंड यहाँ पर क्या आ गया, बट आ गया। ठीक है, ये दोनों आ गए तो यहाँ पर हो जाएगा कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। एक बार देखो, चलो रिवीजन कर लेते हैं एक बार। सिंपल सिंपल होगा बिल्कुल, एक मेन क्लॉज होगा जिसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और कंपाउंड सेंटेंस, इसमें फैन वॉइस आएगा, फॉर एंड नॉट,
बट और येट एंड सो ये देखें तो कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा, और की पॉइंट हमारा ये होगा, अगर ये वाला की पॉइंट देखें तो हमें कंपाउंड सेंटेंस मानना है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या है, बिकॉज, इफ, ऑल्दो, दो, इवन दो, इवन इफ, अनलेस, अनटिल, ये वाले कीवर्ड आए तो कॉम्प्लेक्स। अगर ये कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स दोनों के कीवर्ड मिल जाएं तो क्या होगा, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, अब प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। देखना अब कैसे क्वेश्चनों को उड़ाओगे आप। कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर पहली बार आए हो तो चैनल पर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि PYQ से रिलेटेड है बिल्कुल। ठीक है, देखिए फेज 13 में आया 2025 में। इस क्वेश्चन में क्या है, दिस डीप कनेक्शन बिटवीन स्पेस एंड टाइम इम्प्लाइज दैट द पैसेज ऑफ टाइम इज नॉट यूनिवर्सल बट रिलेटिव। ये आप कहोगे सर आपने तो बट बताया था कि जो बट आता है वो कंपाउंड में आता है, लेकिन बेटा मैंने कहा था कि जो बट होता है ना, बट क्लॉज को जोड़ता है तब होता है वो। ठीक है, लेकिन ये तो एक वर्ड को जोड़ता है, तो हम दूसरा कीवर्ड देखेंगे। देखो ये आ रहा ना दैट किस में बताया था मैंने, दैट बताया था मैंने कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ये CHSL में आया है। ईच रीजन कंट्रीब्यूट्स अ यूनिक वेविंग स्टाइल, यानी कि जो प्रत्येक रीजन है वो कंट्रीब्यूट करता है एक यूनिक अनोखी वेविंग यानी होता है बुनाई की स्टाइल को। ठीक है, सच एज चंदेरी और पंचमपेली एकेट एंड कांजीवरम, रिफ्लेक्टिंग द स्टोरीज, रिचुअल्स एंड एनवायरमेंट्स ऑफ इट्स पीपल। यानी कि देखो सिंपल बता रहा है कि ईच रीजन कंट्रीब्यूट करता है और फिर उसने उदाहरण दे दिए हैं, तो ये क्या है, सिंपल सिंपल है बिल्कुल, पूरा एक क्लॉज ही है एक पूरा। ठीक है, मेन क्लॉज ही है पूरा, सिंपल हो जाएगा। ठीक है, 5वें पर देखते हैं। When the principal entered the hall, the student stood up and the teachers welcomed him warmly। क्या कह रहा है, वैन मैंने किस में बताया था आपको, वैन बताया था मैंने किस में, देखो वैन तो आ ही रहा है इसमें, और क्या आ रहा है, एंड भी आ रहा है। ठीक है, एंड भी आ रहा है और वैन भी आ रहा है। वैन और एंड दोनों किसके हैं, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स के। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 6वें में देखो, द सनसेट एंड द स्टार्स अपीयर्ड, एंड किस में बताया था मैं, फैन वॉइस याद करो, फैन वॉइस किसमें, फैन वॉइस किसमें था, वो था कंपाउंड में। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल्दो मैंने क्या बताया था, ऑल्दो, इफ, बिकॉज, दो इवन इफ, अनलेस, अनटिल, व्हेन, व्हाइल, किस में आते हैं ये आते हैं कॉम्प्लेक्स में, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। डायरेक्ट देखते ही द लाइट्स वेंट ऑफ बट फैन वॉइस क्या बताया था, फैन वॉइस कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, डिस्पाइट फेसिंग मैनी डिफिकल्टीज शी अचीव्ड हर गोल। ठीक है, मैंने जब आपको सिंपल पढ़ा रहा था सिंपल सेंटेंस, तो आपको बताया था कि यहाँ पर एक फ्रेज भी दिया हो सकता है। देखो इसको आप डिस्पाइट फेसिंग मैनी डिफिकल्टीज, आप इसको क्लोज समझने की गलती मत करना, क्योंकि देखो इसमें अपना सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है खुद की। ठीक है, तो यह एक फ्रेज है और हम जो बात करेंगे ये मेन क्लॉज पर करेंगे, शी अचीव्ड हर गोल, यानी कि ये मेन क्लॉज है, तो इसका आंसर सिंपल हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सेंटेंस। जैसे कि आगे बढ़ते हैं, द रोड वाज ब्लॉक्ड, मैंने कहा था ना ये साइन आ जाए तो डायरेक्ट कुछ भी नहीं देखना, आपको डायरेक्ट लगा देना है क्या, कौन सा, कंपाउंड। ठीक है, डायरेक्ट लगा देना है कंपाउंड। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हैविंग कंप्लीटेड, देखो अब दोबारा आ गया है फ्रेज आ गया दोबारा, तो हमें इस पर गौर नहीं करनी है। ठीक है, और इस गौर करना है हम पे, द टीम सेलिब्रेटेड देयर सक्सेस, यानी कि मेन क्लॉज है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपल। ठीक है, 12वें देखते हैं, सी ओपन द विंडो एंड लेट इन सम एयर, यानी कि देखो एंड के बाद क्लॉज को नहीं जोड़ रहा, अगर क्लॉज होता तो फैन वॉइज हो जाता, इसका आंसर कंपाउंड कर देते हम, लेकिन हमें देखना है कि क्लॉज को जोड़ रहा है या फ्रेज को जोड़ रहा है, ये फ्रेज को जोड़ रहा है, तो हमें फ्रेज को जोड़ रहा है ना, तो ये सिंपल हो जाएगा। ठीक है, हमें ये ध्यान रखना है, बस एक बार देख लेना है क्लॉज को जोड़ रहा है या फ्रेज को जोड़ रहा है। ठीक है, फ्रेज को जोड़ रहा है तो ये आंसर हो जाएगा सिंपल। ठीक है, सिंपल आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, ऑल्दो इवन इफ, क्या बताया था मैंने, ऑल्दो इवन इफ, दो,
और अनलेस अनटिल किस में बताया था, ये आ जाएगा कॉम्प्लेक्स में, ऑप्शन नंबर सी। 14वां, शी वांटेड टू फिनिश द रिपोर्ट बट शी लेफ्ट अर्ली बिकॉज शी फेल्ट। देखो बिकॉज आ रहा है ना, बिकॉज आ रहा है और बट भी आ रहा है, और दोनों देखो सब्जेक्ट वर्ब भी है, सब्जेक्ट वर्ब भी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, यानी कि दोनों इसमें कीवर्ड आ रहे हैं, ठीक है, दोनों कीवर्ड आ रहे हैं इसमें। क्या हो जाएगा, बट भी आ रहा है और बिकॉज भी आ रहा है, ठीक है। तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स इसका आंसर हो जाएगा 14वें का। नेक्स्ट बढ़ते हैं, टू इम्प्रूव हिज इंग्लिश, ठीक है। अब देखो फिर दोबारा वही आ गया फ्रेज, ठीक है, फ्रेज है ये। आप इसका आंसर कमेंट में बताओगे मुझे 15वें का, ठीक है। 16वां देखते हैं, इन स्पाइट ऑफ बीइंग वार्न्ड रिपीटेडली ही इग्नोर्ड द इंस्ट्रक्शन, सेम है, इसको भी आप कमेंट में बताओगे। 17वां, ही वॉज टायर्ड, वह थका हुआ था बट ही कंप्लीटेड द वर्क, ठीक है, बट आ रहा है। फैन वॉइस बताया था मैंने, वही सिंपल है भाई, कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है, फैन वॉइस। एंड 18वां, शी स्टडीड हार्ड येट, बताया था वही येट आ रहा है, येट कुड नॉट पास द एग्जामिनेशन, फिर भी वह पास नहीं हुआ, ठीक है। क्या आएगा, येट कंपाउंड फैन वॉइस, ठीक है। एंड 19 और 20 आप इसको कमेंट में आंसर करोगे, ठीक है। एंड थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ठोक कर जाना, कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर देकर जाना भाई, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।